दोस्तों यहाँ पर जो सीबीएसई की तरफ से मल्टीपल पोस्ट पे फॉर्म निकाले गए हैं, अगर आपने भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर दिया है और फॉर्म सबमिट करने के बाद या फिर बीच में आपको पता चल गया है कि भैया आपके फॉर्म में हो गई है कोई मिस्टेक जिसको आपको करेक्शन करना जरूरी है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अगर यहाँ पर कोई करेक्शन का तरीका है उसके बारे में। अगर नहीं है तो क्या आप यहाँ पर मल्टीपल वाले फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं या फिर आगे चल के करेक्शन की डेट वगैरह आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर दिया है, फॉर्म वगैरह फिल कर दिया है और फॉर्म को अभी आपने प्रीव्यू किया है, तो वहां पर आपको एडिट वगैरह करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आप वहां पर एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को बैक में जाकर। और कई बार लोग यहाँ पर फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद सबमिट भी कर देते हैं लेकिन फीस वगैरह नहीं कटवाते हैं। तो फीस वगैरह अगर आपने अभी तक नहीं कटवाई है, सॉरी SC ST वालों को तो फीस कटवाने की जरूरत ही नहीं, वो तो डायरेक्ट ही फॉर्म सबमिट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और अभी आपने फीस नहीं कटवाई तो साइड में ही आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल वगैरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, उस पर आप क्लिक करके चाहे तो दोबारा से एडिट कर सकते हैं डिटेल में, अगर आपने अभी तक फीस नहीं कटवाई। लेकिन अगर SC ST कैटेगरी में अगर आप हैं तो उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन की कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी। जैसे यहाँ पर मैं इसका नोटिफिकेशन को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है लेकिन यहाँ पर करेक्शन की कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं कर रखी है। इसका मतलब तो यहाँ पर आगे चल के कोई करेक्शन की फैसिलिटी नहीं आने वाली है इसके हिसाब से। और साथ में यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है, इसके पेज नंबर 19 में आपको 24 नंबर पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा। CBSE डू नॉट एडिट एंड मॉडिफाई अल्टर एनी इन्फॉर्मेशन एंटर बाय कैंडिडेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि आप एक बार फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी एडिट या फिर मॉडिफाई वगैरह या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन को चेंज वगैरह नहीं कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द इन्फॉर्मेशन देयर आफ्टर विल नॉट बी एंटर्ड। यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह भी आप भेजते हैं तो उसके भी कोई विचार वगैरह नहीं किया जाएगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो भैया यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब कई बार कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होता है, क्या यहाँ पर मैं दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकता हूँ? तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए कुछ और पॉइंट्स में दे रखा है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 21 नंबर पॉइंट में, द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट। यानी कि कोई भी एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट सिर्फ एक ही बार फॉर्म को सबमिट कर सकता है, दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट नहीं करना है। मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पोस्ट। अगर कोई कैंडिडेट कई बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, यानी कि एक बार फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है और वो दोबारा से सेम पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, तो आगे चल के उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उसको प्रोसेस से भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो दोनों ही फॉर्म यहाँ पर उसके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट भी नहीं करना है, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक एडवांटेज ये मिलने वाला है कि अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट में ये लिखा हुआ है भैया अगर कैंडिडेट चाहे तो यहाँ पर एक से ज्यादा बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकता है, लेकिन हर बार उसको अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सेम पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट नहीं कर सकते। और हाँ, डिफरेंट पोस्ट के लिए भी अगर आप फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट करते हैं तो आपको फीस भी अलग अलग ही कटवानी पड़ेगी, फीस में कोई गुंजाइश वगैरह यहाँ पर नहीं करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये भी लिख रखा है कि अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट को या फिर एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक के लिए आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग के लिए या फिर स्किल एजुकेशन के लिए, इन तीनों में से किसी भी एक में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि भैया आपने तीनों में अलग अलग अप्लाई कर दिया तो वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया इसमें करेक्शन का तो ऑप्शन है नहीं है, तो हम करेक्शन वगैरह के लिए क्या करें, क्या वेट करें, आगे चल के डेट वगैरह आ सकती है। तो दोस्तों NIC के थ्रू ये वाले फॉर्म जो चल रहे हैं, CBSE वाले NIC के थ्रू ही आए हैं, तो NIC में जितने भी फॉर्म आते हैं ज्यादातर उसमें करेक्शन की डेट आ जाती है। भले ही उन्होंने शुरू में नहीं दे रखा होता है नोटिफिकेशन में, लेकिन फ्यूचर में आपको करेक्शन की हो सकता है फैसिलिटी वगैरह इसमें मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना मिले। तो अगर ज्यादातर लोगों के फॉर्म में मिस्टेक वगैरह हुई है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इनको नंबर वगैरह दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, इसके पेज नंबर 20 पर आपको यहाँ पर एक 42 नंबर पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, जिसमें यहाँ पर टाइम भी दे रखा है कि भैया 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक आप यहाँ पर वर्किंग डेज के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इन पर कॉल लगाकर ट्राई कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं भैया ऐसे ऐसे मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई, क्या मुझे करना चाहिए, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, तो वो आपको बता देंगे जानकारी। और जितने ज्यादातर यहाँ पर कॉल जाएंगे
हो सकता है आपको आगे चल के करेक्शन डेट वगैरह देखने के लिए मिल जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेल भी भेज सकते हैं, अगर आपको इस पर कॉल वगैरह नहीं लग रहा है, कई बार हेल्पलाइन नंबर बिजी हो जाते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर मेल भी भेज सकते हैं। अगर ज्यादातर मेल जाएंगे तो हो सकता है आपको जल्दी से जल्दी करेक्शन की डेट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए, या फिर करेक्शन का कोई फैसिलिटी वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाए, या फिर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए करेक्शन से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर मेल वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी इसमें करेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना।